हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के पार्ट फिजिक्स के बारे में देखेंगे। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम, जिसमें चित्र में दिखाया गया है फ्लेमिंग के राइट हैंड की रूल को किस प्रकार बताया गया है, जो परीक्षाओं में विभिन्न रूप से पूछा गया है। और यह कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम आज सरल और विस्तृत रूप से देखेंगे। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। यदि दाएं हाथ का अंगूठा, आप स्वयं अपने हाथ को दाएं हाथ को फैलाएं और उसका अंगूठा और पास वाली दो उंगली जिसमें इस चित्र में दिखाई गई हैं उस प्रकार अपने हाथ को फैलाएं। पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, जो चित्र में दिखाया गया है। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिसमें पहली उंगली जो हमें दिखाई दे रही है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के, यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, उसे हम चालक तार या चालक की गति के बारे में बताता है। तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा I की दिशा बताती है। इस राइट हैंड के नियम के अनुसार अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के पास वाली उंगली विद्युत धारा के बारे में बताती है, और अंगूठा चालक में बहने वाली गति के बारे में बताता है। यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अब हम आगे की स्लाइड में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, आप इस चित्र को देखते हुए अपने स्वयं हाथ को बाएं हाथ को फैलाएं और उसका अंगूठा इस चित्र के अनुसार रखें। उसके पास वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली सीधी रखें और उसके नीचे की उंगली को आप उसके नीचे इस चित्र के अनुसार रखें, तो आप पाएंगे उसके पास वाली दोनों उंगलियां, यानी अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, जो इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, इस चित्र में पहली उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को तथा बीच वाली उंगली जो B उंगली, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली जो B के द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसके पास वाली उंगली जो I के द्वारा प्रदर्शित की गई है की दिशा को बताती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के पास वाली उंगली हमें बहने वाली धारा के बारे में बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल जो F के द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात हम देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जिसमें अंगूठा फोर्स F, चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत धारा I के बारे में बताता है। और इसमें ध्यान रहे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तथा दाएं हाथ के नियम में अंगूठे के पास वाली दोनों ही उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र और क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बारे में बताती हैं, चाहे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो चाहे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो। तथा F इसमें आरोपित बल को दर्शाता है, और दाएं हाथ में बल चालक की गति को दर्शाता है। इतना ध्यान रहे,
इन दोनों नियमों में चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत धारा I दोनों ही उंगलियों को समान रूप से दर्शाया गया है दोनों ही चित्रों में, जिसमें अंगूठे की दिशा में बदलाव किया गया है। इस चित्र में फोर्स F, बल F दर्शाया गया है तथा दाएं हाथ में उस चालक की गति को अंगूठे के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है जो यूपी बोर्ड क्लास के पाठ्यक्रम अनुसार है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।